दिन है सोमवार, तारीख 27 जून 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें मजदूर जगत के खबरों की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार का अधिकारियों को आदेश, श्रम बजट की मंजूरी तक रोक दें मनरेगा का काम। केरल जल प्राधिकरण कर्मचारियों का हल्ला बोल, कहा सुरक्षा कैमरों पर पैसे खर्चने से पहले शौचालय बनवाए सरकार। तेलंगाना में 20,000 से अधिक सिनेकर्मी हड़ताल पर, रखी वेतन में 36% वृद्धि की मांग। नॉर्वे में मालिकों पर कसी लगाम, ठेका मजदूरी और अस्थायी नौकरियां होंगी गैर कानूनी। और ऑस्ट्रेलिया में गिग मजदूरों के पक्ष में आयोग का बड़ा फैसला, कहा मोटरसाइकिल से खाना पहुंचाना स्वरोजगार नहीं, कंपनी की नौकरी। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम अस्थायी रूप से रोक देने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के श्रम बजट को मंजूरी नहीं दी है। मनरेगा के तहत होने वाले परियोजनाओं के वेतन का कुल खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जबकि राज्य सरकारें परियोजना में लगने वाली सामग्री की लागत का 25% खर्च वहन करती हैं। अनियमितताओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल खर्च हुए 6,500 करोड़ रुपए का भुगतान भी रोक रखा है। केरल जल प्राधिकरण को उसके परिसर में सुरक्षा कैमरे लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिलने का कर्मचारी भारी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले प्राधिकरण ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए पीएफ, पेंशन और अन्य चिकित्सा लाभों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि प्राधिकरण सीसीटीवी कैमरे लगाने के बजाय शौचालय का निर्माण करे। परिसर में शौचालय न होने के कारण वर्तमान समय में कर्मचारी पड़ोसी घरों की दया पर निर्भर हैं। 36% वेतन वृद्धि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल करने और तेलुगु फिल्म चेंबर में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने की मांग को लेकर टॉलीवुड के 20,000 से अधिक सिने मजदूर तेलुगु फिल्म उद्योग कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सिनेकर्मियों का कहना है कि देश में आसमान छूती महंगाई के बावजूद पिछले 5 सालों में उनकी दिहाड़ी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नॉर्वे की सरकार ने वर्किंग एनवायरनमेंट एक्ट के उन प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया है जो मजदूरों से सीमित समय के अनुबंध यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी नौकरी या ठेके पर काम करवाने की अनुमति देते हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि अधिनियम नॉर्वेजियन रोजगार कानूनों के सिद्धांतों के अनुरूप हों, जिसमें कहा गया है कि मजदूरों की नौकरी का स्वरूप स्थायी होना चाहिए और उनके रोजगार संबंध की कोई सीमित समय सीमा नहीं होनी चाहिए। श्रम कानूनों में हुए बदलाव 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे, जिसके बाद नॉर्वे में ठेका प्रथा गैर कानूनी हो जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया में पर्सनल इंजरी कमीशन ने जोमैटो, स्विगी जैसी खाना पहुंचाने वाली कंपनी हंगरी पांडा को मृतक डिलीवरी कर्मचारी के परिवार को मुआवजे के रूप में $8 लाख का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 29 सितंबर 2020 को डिलीवरी कर्मचारी शाओ जुन चेन की तब मौत हो गई थी जब खाना पहुंचाने जाते वक्त उनकी मोटरसाइकिल को बस ने टक्कर मार दी थी। ऑस्ट्रेलिया में यह पहला मामला है जिसमें किसी गिग वर्कर को एक स्वतंत्र ठेकेदार या स्वरोजगार करने वाला नहीं बल्कि कंपनी का कर्मचारी माना गया है। बताते चलें कि जनवरी 2022 में दिल्ली में जोमैटो के लिए काम करने वाले एक ड्राइवर की ऐसे ही मामले में मौत हो गई थी, लेकिन कंपनी को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ा था। इस अंक में बस इतना ही। यदि आप श्रमिकों से जुड़ी कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे 9811105738 पर संपर्क कर सकते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह बुलेटिन आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट तथा हमारी वेबसाइट www.workersconnect.in पर भी सुन सकते हैं। व्हाट्सएप पर यह खबरें सुनने के लिए हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज करें। ताज़ा खबरों के साथ गुरुवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।